आपकी आखिरी मुलाकात डॉक्टर आफिया से हुई तो उन्होंने आपको पहचाना, क्या हुआ था मुलाकात? 20 साल में पहली हुई थी, आखिरी मत बोलो उसको। नहीं मतलब मैं अभी चाहती हूँ कि मैं उसको बार बार मिलूं, जब तक वो आती अल्लाह नहीं है। करे अल्लाह आप करे कि वो आ जाए और अल्लाह करे वो आ जाए और कैद आपकी में वो मुलाकात ये आखिरी मुलाकात और अब खुली फिजा में देखूं मैं। वो हाल तो बस मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उसको ओवरकम नहीं कर सकती। जो इमेज आपका था, जो आखिरी मरतबा चेहरा देखा था अरे उसमें वो तो क्या कुछ था? भी नहीं, जो वो चेहरा देखा था कि जो 2008 का है ना, वो भी आप कहें कि बहुत अच्छा था। वो तस्वीर कहाँ से आई थी? वो तो अफगानिस्तान की थी ना, उसे जब उसको वो नशा दे के और वहां से बगराम से निकाला था और गोलियां मारने से पहले की है वो वो भी तस्वीर। उन्होंने अपने मीडिया पे चलाई, मतलब वो जी जी जी, वहीं से रॉयटर्स। ये पाकिस्तान में आज जो हम लगाते हैं। मुझे रॉयटर्स से मिली। अच्छा, आपको वहां से मिली? रॉयटर्स में छपी थी। ठीक हो गया तो। आई थिंक इट्स कॉपीराइटेड टू रॉयटर्स। ओके, आप जब मिले तो क्या मुकालमा हुआ? मत पूछो। अच्छा, इसी दफा मैंने बताया, लेकिन पता है बड़ा दुख होता है। पहचान लिया उन्होंने आपको? उसने तो मुझे पहचान लिया, मैं उसको नहीं पहचान सकी। दुख तो इस चीज का है ना। अच्छा। कहने को मैं आजाद हूँ, वो कैद। कहने को उसका दिमाग खराब है और मेरा सही है। उसकी हालत बिल्कुल पहचान। जिंदा लाश, मतलब आप लाश तो कहें फिर भी अच्छी उसमें होते हैं। उसकी बिल्कुल स्केलेटन जैसे स्कल होता है ना, आप देखते हैं ना, खोखले होते हैं ना आंखें, कि बिल्कुल अंदर धसी हुई थी बिल्कुल। यानी वो बड़ी बड़ी उसकी आंखें आपने देखी हैं सारी पिक्चर्स में उसमें। मैं तो यही सिर्फ वही देख के मैं कह रही कि ये तो आफिया ही नहीं है। लेकिन आवाज से आफिया थी, बातों में आफिया थी, पैर चेहरा यहाँ से झुलसा हुआ, हाथ यूं, पूछा आपने बिल्कुल उनसे हड्डियां। कि क्या हुआ चेहरे पे? पूछने की जरूरत ही क्या थी, नजर आ रहा था क्या हुआ है। वकील होते हैं ना इस काम के लिए सारा। मैं अगर ज्यादा इन चीजों में जाऊं कि क्या किया और ये किया, जो कि जाहिर है वकील ने सारा बता दिया, सबको पता अब कि उसके वो झुलसाया था, गर्म पानी फेंका था, खौलता हुआ पानी, मुसलसल टॉर्चर तो नेवर एंडिंग है। एंड सबसे वर्स्ट जो है ना, वो सेक्सुअल अब्यूज है। इट्स अ जेल, इट्स अ प्रिजन प्लेस, इट्स अ वुमेन्स प्लेस ना। तो half of them are all lesbians. It's a whole perversion. It's a mental institute. तो एक जैसे पुराने जमाने की मूवीज में आप असाइलम्स देखते हैं ना, असाइलम से बदतर। तो उन्होंने आपसे कहा क्या, यानी कुछ करें मेरे लिए कुछ? फर्रुख, वो जो था ना, वो मंजर, उसके अल्फाज नहीं है, असल में अल्फाज नहीं है। वो भयानक, वो कुछ जैसे आप अंदाजा करना चाहो तो एक पुरानी फिल्म थी हम लोगों के टाइम की, तुम लोग तो बिल्कुल छोटे छोटे थे, ड्रैक्युला। ठीक है, उसमें ड्रैक्युला's डंजन। तो वो मुझे तो वो फौरन मुझे एक डेजा वू होता है ना, मुझे तो वो एकदम से वो सीन, उसमें वो औरतों को ना, वो जब वो वेटिंग रूम में उसमें बिठाया था तो वो यूं करके बांध देता था, फिर रोज रात को ना खून चूसता था उसमें। मुझे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि मैं वहां बैठी हूँ और मेरा खून, और वो छन छन छन, जो उनकी चाबियों की आवाज और वो जो इको, जो मैं आपको बता नहीं सकती, वो आज अभी तक मुझे रात को जगाता है वो आवाज और वो बस वो माहौल ही। मैं तो इतने से यानी चंद घंटों में मेरा दिमाग वो हो रहा था। आप सोचो कि रोज आना उसमें जीना। कितनी देर मुलाकात रही? दिन रात मैं बता नहीं सकती आपको कि वो बोलने में उनको आसानी थी, गुफ्तगू करने में? हाँ, उसको उसका ये साइड जो था उसमें, मतलब उसको सुनने में तकलीफ थी, वो सुन नहीं सकती थी उधर से, सिर्फ एक ही साइड में। तो इतनी दफ़ा बदला फ़ोन का ना, यहाँ से उठाई हुई हूँ, लेकिन वो मैंने कहा दूसरे उसमें तुम थक नहीं गई होगी, वो बेचारी अपने कोनी को यूँ कर रही थी, वो तो सुनने लग गया होगा ना। बोली नहीं, उधर से तो सुनाई नहीं देता मुझे। और यादाश्त उनकी सलामत है, अल्लाह ताला ने उसकी, शी इज़ फ्रोजन इन टाइम। 2003 से पहले की सारी चीज़ें उसे याद है। उसके लिए बच्चे, उसके वही छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा बेबी कैसा है, उसको ये तस्वर में भी नहीं है कि टाइम कितना गुजर गया, 20 साल गुजर गए है भी और नहीं भी है। वो एक अजीब वो जो है ना, एक जब बच्चों का जरा भी जिक्र, और वो जो आंखों में एक वीरानी, एक वो जो दुख ना, शीशा था इतने, जैसे हम बैठे ना, इतने फासले, इतना फासला था,
इतनी बीच में टेबल थी और इतना फिर ये इतना शीशा था, ठीक ये है। था इतना फासले पे। आप सोचे मुझे यूं करके अगर मैं शीशे को भी हाथ लगाऊं, इसका सेंटर आप देखें तकरीबन बिल्कुल एग्जैक्टली यही डिस्टेंस था। ठीक है। तो उस पे से और शीशा होने के बाद भी यू कुड फील द इमोशन। यानी मेरे साथ क्लाइव बैठा हुआ था वकील, मतलब फोन मेरे पास था तो सुन तो मैं, लेकिन वो उससे और वो ये कह रहा कि क्या कह रही है ये। मैं कहा कुछ नहीं, सिर्फ बस बच्चों का नाम लिया है, सिर्फ नाम लेने पे जो दुख जो हम, वो इतना कि आप सोचे कि उसके उसमें से एक बिल्कुल आउटसाइडर फील कर रहा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन कहाँ से आया है। तसव्वुर करो, मैं आपको बता रही हूँ, देयर नो वर्ड्स, ये सिर्फ एक फीलिंग है जो फील ही कर सकता है इंसान। कितने बच्चे हैं डॉक्टर आफिया की और कहाँ पे हैं, किस हाल में? आफिया के 3 बच्चे थे। 5 साल का अहमद जब उसको अगवा किया था, 3 साल की मरियम जब उसको अगवा किया था, और 6 महीने का सुलेमान। अहमद और मरियम अब मेरे पास हैं और सुलेमान का पता नहीं है। वो उनके साथ ही वहां से ले गए थे? वो साथ सबको लिया था, फिर अलग कर दिया था, फिर 2 बच्चे बाजियाब हो गए। बच्चे कब पहुंचे थे आपके पास? 2008 में अहमद आया था और 2010 में मरियम। तो इनको भी तो इतना अरसा रखा उन्होंने, कहाँ रखा था? यानी बच्चों की बोल चाल से, ये तो छोटे बच्चे थे, क्या पता चला कि उनको कहाँ रखा था? उनको क्या याद? स्पोक फ्लुएंट इंग्लिश। अच्छा, अमेरिकन एक्सेंट इंग्लिश। तो इसका मतलब किसी अमेरिकन, अलबत्ता दरी भी बोलता था, तो ऑब्वियसली वो दूसरी जगह पे था। जी ऐसे ही अमेरिकन फैमिली के पास थे ऐसे ही। और जो तीसरा बच्चा है, बच्ची को उसका क्या नाम है उनका? सुलेमान। सुलेमान, उनका भी कोई पता नहीं है। तो ये पूछने की कोशिश की आपके वकील ने या कोई कहीं से, किसी अथॉरिटी से, अमेरिकन से, कहीं से? अरे भैया, मैंने तो पूरे अखबारों में जब जितने पैसे मेरे पास थे जब सब उड़ा दिया तो फिर चुप करके वो बैठी हूँ। मैंने तो पेजेस के पेजेस वो किए कि किसी ने देखा हो सुलेमान का सारा, अपनी तरफ से तो सारा, मैं बैठ के ईदी साहब के साथ, अल्लाह उनकी भी दर्जात बुलंद करे, बैठ के उनकी सारी जो इतनी अच्छी रिकॉर्ड कीपिंग भी तो उस वक्त नहीं होती थी, एक एक पर्चे और एक एक वो ढूंढ रहे कि शायद कहीं कोई जख्मी बच्चा मिला हो या कोई वो किसी ने ईदी साहब के पास ला दिया हो, कोई वो नहीं मिला। क्या मिले भी कुछ, एक उम्मीद भी है, एक वो भी है कि ज़ाहिर है जब तक लाश नहीं होती क्लोजर तो नहीं होता ना, जब तक कंफर्मेशन नहीं होती तो और ये भी है। और एक तो कुछ ऐसे वो होते हैं भी, कुछ ने मुझे कांटेक्ट भी किया कि हम अडॉप्टेड हैं, हमें अब पता चला है, 18 साल के हो गए, हम 20 साल के, हमें अब पता चला कि हम अडॉप्टेड थे। तो कहीं हम तो नहीं है आप ये कि हमारा DNA टेस्ट कराए, ये करें ना। कई लोगों ने रब्ता किया इस तरह से कुछ, हाँ कुछ ने, खुद बच्चों ने जिनको पता चला कि वो अडॉप्टेड है, कुछ 1-2 बहुत अच्छे वो कहते हैं कि हमें लगता है कि शायद ये है, लेकिन हम बच्चे को ट्रॉमाटाइज नहीं करना चाहते अनटिल के कंफर्मेशन हो। तो कोई बर्थ मार्क बताएं, कोई ऐसी चीज़ बताएं, ये करें। तो मैंने कहा कि मैं आफिया को मिलूंगी अब, तो फिर मैं ये भी देखें आप लोगों के, आप जैसे पॉडकास्ट और वो उन्हीं की बदौलत लोगों तक अवेयरनेस गई ना कि अच्छा, हमने अगर उस टाइम पे कोई बच्चा अडॉप्ट किया था जो इस एज का था, जो जख्मी था या बीमार था, तो हो सकता है वो यही हो।